हमारी पंचायत चुनाव की यात्रा लगातार जारी है। हम लोग इस वक्त सोनवती पंचायत में हैं। बाबूबरही प्रखंड और मधुबनी ज़िला के अंतर्गत ये पंचायत आता है। क्षेत्र संख्या 14 है और हमारे साथ वर्तमान में जो पंचायत समिति थे और एक बार फिर बतौर प्रत्याशी मैदान में हैं अब्दुल रऊफ। नारियल छाप चुनाव चिन्ह है इनका और क्रम संख्या 1 इनका जो है ईवीएम नंबर पे है। और 5 साल ये पंचायत समिति रहे, उससे पहले वार्ड सदस्य रहे हैं, उप मुखिया रहे हैं, वार्ड सदस्य रहे हैं, तो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले कार्यकाल में चाहे वो पंचायत समिति के तौर पे हो, उप मुखिया के तौर पे हो, वार्ड सदस्य के तौर पे हो, कितना विकास किया है इन्होंने और क्या उस विकास के आधार पे एक बार पुनः पंचायत समिति चुनाव जीत पाएंगे। रऊफ साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जी, सबसे पहले तो हम आप लोगों को अपने पंचायत की ओर से, अपनी ओर से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप पंचायत समिति रहे हैं 5 साल, जी दोबारा टाल ठोक रहे हैं बतौर प्रत्याशी पंचायत समिति। जी। और इससे पहले उप मुखिया, वार्ड सदस्य लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी। तो आपको लगता है कि आपने इतना विकास कार्य, इतना जनता का विश्वास जीता हुआ कि एक बार फिर पुनः मुखिया बनेंगे, पंचायत समिति बनेंगे? जी। हम जब वार्ड सदस्य में थे तो हमारे गांव में देश आज़ादी से लेकर के अभी तक जो है सो पत्थर, ईंट और मिट्टी का जो मुंह जनता लोग नहीं देखे हुआ था, उसको जो है सो अपने गांव के जनता को मिट्टी और ईंटा और बहुत से पुलिया का जो है सो उन्होंने जो है सो हमने जो है सो सपना को साकार करने में कामयाबी रहे। वार्ड सदस्य में 2 बार वार्ड सदस्य हमने बन करके अपने वार्ड का जो है सो विकास किया और हमारे वार्ड के जनता हमको जो है सो तहे दिल से मान रहे हैं और मानते हैं। और उन्हीं जनता के बदौलत, अपने वार्ड के जनता की ही बदौलत हमने पंचायत समिति को जीतने का काम किया। और जीतने के बाद सरकार के तरफ से जो कुछ भी हमको मिला, उसमें जहाँ तक जो कुछ हुआ हमने काम करने के लिए जनता के नज़दीक जा कर के काम करने का काम किए। और जनता जो है सो हमसे खुश हैं और हम जनता से खुश हैं। हमको कहीं से पूरे पंचायत में कोई जनता के तरफ से हमको तकलीफ़ अभी तक नहीं आ रहा है। हमें रुझान है कि पुनः जनता हमको जो हम जनता के अदालत में है और जनता हमारे भगवान सर्वोपरि हैं। हमको पुनः जनता जो है सो इस बार पंचायत समिति में कामयाबी देंगे। आपका जो मैं बता दूं, ये जो चुनाव प्रचार करने का इनका तरीका है वो मुझे बहुत आकर्षित किया। बहुत सादगी के साथ खुद ऑटो में बैठ के अपना पर्चा बांट रहे हैं, ईवीएम मशीन लेके जा रहे हैं। ये देख रहे हैं ईवीएम मशीन है और इसको ले जाके लोगों को बता रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए। अमूमन होता यह है कि आज के डेट में एक पंच का भी जो चुनाव लड़ता है वो भी पूरे तामझाम के साथ लड़ता है, लेकिन एक वर्तमान का सिटिंग पंचायत समिति दोबारा चुनाव लड़ रहा है, कई बार वार्ड सदस्य रहा है, अनेक पदों पर रहा है और बहुत सादगी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि ये जो सादगी के साथ आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं शायद इतना प्रभाव ना हो? हमको जो है सो देखते हैं कि जनता मालिक जो है सो हमको बहुत खुशहाली और प्रेम से, अपने दिल से जो है सो हमको मान रहे हैं। हमको उम्मीद लग रहा है कि भगवान और जनता हमारे लिए दोनों अभी के डेट में जो है सो बराबर हैं। जहाँ भी जाते हैं हमको कोई एक मरुआ दाना बराबर तकलीफ नहीं होता। सबों के दिल और प्यार हमारे दिल में है। जो तामझाम के साथ बाकी नेता तामझाम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ना पैरे चल रहे हैं, पैदले। जी, हम पाँव पैदल इसलिए चल रहे हैं कि हम गरीब गुरबा में से हैं और गरीब के नेता हम हैं। और गरीबी के स्थिति में जो है गरीब लोग हमको साथ देते हैं। बस अपने गरीबी को लेकर के जो है सो हम पाँव पैदल यात्रा करते हैं। पंचायत समिति में 3 ऐसा काम बताइए जो आपने किया है 5 साल में बतौर पंचायत समिति। वो 3 महत्वपूर्ण काम बताइए जो महत्वपूर्ण काम यह है कि एक जो है सो प्रधानमंत्री सड़क से और नूर मोहम्मद के घर होते हुए पुनः नईम के घर तक जो है सो हमने जो है सो एक क्या कहते हैं ढलाई सड़क का निर्माण का काम किए। और एक देश आज़ादी से लेकर के और अभी तक हमारा भाई, चचा, बहन जो है सो एक नदी थी, हनुमाना नदी, जो वार्ड नंबर 5 में पड़ता है, वहाँ जो है सो हमने पुलिया देने का काम और करवाने का काम किए। और कुछ काम जब हम जीतने के बाद जो कुछ भी सरकार के तरफ से हमको मिला वो हमारे भोजपट्टी मुसहरी में पड़ते हैं, सदाई का टोल पड़ते हैं, जो वार्ड नंबर 13 में पड़ता, वहाँ जा कर के हमने काम किए। जो सरकार अब जो इस बार अगर आपको जनता फिर से आशीर्वाद देती है दूसरी बार बतौर पंचायत समिति, जी, तो क्या ऐसा काम है 2-3 जो बताइए जो करना चाहेंगे? सबसे पहले हमको सबसे पहला काम है, अगर हम जीत करके पुनः अपने सीट पर आते हैं तो एक हमारे गाँव में
काम है जो बहुत दिनों से जो है सो हमारे घर से और रवाही की मुख्य मार्ग है उसको हमको जोड़ना है। और एक काम और है जो हमारे जो है वार्ड नंबर 5 में वो प्रधानमंत्री सड़क से और कौवाही की मुख्य सड़क जाती है जो वहाँ जो है सो लोगों को यातायात बिल्कुल बाधित है। वो 2 काम को जो है सो हम अपने दिल में बसा करके हमने रखने का काम किया। चलिए, आखिरी सवाल है, चूँकि आपका जो क्षेत्र है उसमें अल्पसंख्यक भी है, बहुसंख्यक भी है, ब्राह्मण भी है, बैकवर्ड भी है, तो सबका विश्वास आपको मिलेगा ऐसा लग रहा है? और पिछले चुनाव में मिला था सबका विश्वास? जी जी जी, हमको जो है सो हर वर्ग के लोगों से जो है सो हमको जो है सो प्यार और मदद जो है सो मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ भी जाते हैं लोगों ने जो है सो हमको जो बहुत तहे दिल से जो है सो हमको जो है सो बात करने नहीं, जात पात की राजनीति, हम धर्म की राजनीति जो है सो हम जो है हमारे लिए ना मुसलमान है नहीं हमारे लिए सब बराबर है। हम एक साथ सबों को लेकर के चलते हैं, कोई भेदभाव की बात हमारे दिल में नहीं है। अगर सो रहता तो हम आज पुनः फिर जो है सो अपने पंचायत समिति के जगह पर जो है सो दावा ठोकने का काम नहीं करते। हम 2001 से लेकर के 2021 तक जो है सो हमने प्रतिनिधि अभी तक हैं और कोशिश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। 21 साल से हमें 20 साल से, और पुनः फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से और अपने जनता मालिकों से जो पुनः हमको फिर मौका ज़रूर देंगे। देखिए, तो ये थे अब्दुल रऊफ़, लगातार 21 साल से जो है 21वां साल है इनका, किसी न किसी पद पे रहे हैं और जनता द्वारा निर्वाचित पद पे रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई सरकारी या मनोनीत पद पे जिसमें जनता वोट करती है, वोट के द्वारा निर्वाचित पदों पे रहे हैं और एक बार फिर पंचायत समिति में है। चुनाव प्रचार करने का इनका तरीका बड़ा प्रभावित किया मुझे, इसलिए मैंने सोचा इनसे बातचीत करूँ। तो ये हमारी विशेष रिपोर्ट थी। बाकी हम पंचायत में चलेंगे, वहाँ की जनता की राय भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।